जब कोई बीजेपी नेता विवादित भाषण देता है तो फेसबुक उसे बैन क्यों नहीं करता, ये सवाल बार बार उठाकर विपक्ष मोदी सरकार को घेर रहा है। साथ ही फेसबुक और बीजेपी की साठगांठ के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इन विवाद के बीच फेसबुक ने बीजेपी के एक नेता पर कार्रवाई की है। सोशल मीडिया ऐप ने बीजेपी के बड़बोले नेता को बैन ही कर दिया और माना जा रहा है कि विपक्ष के दबाव के बाद जुबान पर लगाम कसी गई है। बीजेपी नेता बोलते वक्त न सोचते हैं न समझते हैं, बस बोलते चले जाते हैं और ऐसा बोलते हैं कि बयान विवादित हो जाते हैं। लेकिन उनकी जुबान पर ना तो बीजेपी आला कमान लगाम लगा रहे हैं और न ही सोशल मीडिया बैन कर रहा है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक ने तो बीजेपी नेताओं को पूरी छूट दे रखी है। इसे लेकर ही देश की सियासत में बवाल मचा हुआ है। विपक्ष फेसबुक से लेकर मोदी सरकार को जमकर घेर रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी तो फेसबुक और बीजेपी के बीच साठगांठ का आरोप भी लगा चुके हैं। यहाँ तक कि संसद की स्थायी समिति फेसबुक के अधिकारियों के सामने 2 घंटे तक सवाल भी दाग चुकी है। इस चौतरफा घेराव के बीच फेसबुक ने बीजेपी विधायक पर गाज गिराई है। फेसबुक ने बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह के अकाउंट को बैन कर दिया है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी खबर के अनुसार फेसबुक की नीति का उल्लंघन करने पर तेलंगाना से बीजेपी विधायक को बैन किया गया है। करीब 3 हफ्ते पहले अमेरिकी अखबार ने दावा किया था कि फेसबुक के इंडिया पॉलिसी हेड आंखी दास ने टी राजा सिंह के कई विवादित पोस्ट हटाने के विचार का विरोध किया था। टी राजा सिंह के पोस्ट मुसलमानों और रोहिंग्या शरणार्थियों से संबंधित थे। सिंह के कम से कम 5 प्रोफाइल हैं जिस पर 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं। पिछले महीने टी राजा सिंह ने दावा किया था कि 2018 में उनका आधिकारिक फेसबुक अकाउंट हैक और ब्लॉक कर दिया गया था। उनके पास केवल एक आधिकारिक यूट्यूब और ट्विटर अकाउंट है जिसमें उन्होंने इन खातों के जरिए कभी कोई टिप्पणी नहीं की है। लेकिन अब उनकी पोल खुल चुकी है। फेसबुक ने उन्हें बैन कर दिया है। बीजेपी के बड़बोले नेता पर यह कार्रवाई तब की गई है जब सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति ने फेसबुक के इंडिया हेड अजीत मोहन से 2 घंटे से ज्यादा सवाल किए। रिपोर्ट्स के अनुसार विपक्षी दलों ने बीजेपी नेताओं द्वारा पोस्ट की गई विवादित सामग्री को नहीं हटाने पर फेसबुक की आलोचना की। बैठक के बाद कंपनी के प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा कि फेसबुक एक खुला और पारदर्शी मंच बनने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मामले में फेसबुक अधिकारियों को संसदीय समिति के समक्ष फिर से बुलाया जाएगा। फेसबुक की सफाई के बाद भी विपक्ष का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। टीएमसी ने फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को 30 अगस्त को लिखे गए पत्र को सार्वजनिक किया है। टीएमसी सांसद और पार्टी प्रवक्ता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि बीजेपी के प्रति सोशल मीडिया कंपनी के पूर्वाग्रह के आरोपों को पुख्ता करने के लिए सार्वजनिक डोमेन में पर्याप्त सामग्री मौजूद है। अब विपक्ष लगातार फेसबुक और मोदी सरकार को घेर रहा है। ऐसे में देखना होगा कि फेसबुक और कितने नेताओं पर गाज गिराता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।